हाय एवरीवन, दिस इज जगदीश सर वंस अगेन। तो अब सभी के लिए हम हेरिडिटी चैप्टर जो क्लास 10 का है, उस 10 के चैप्टर में से कुछ गिने चुने इंपॉर्टेंट से कुछ क्रॉस के क्वेश्चन लेके आए हम यहाँ पर। अगर पिछले वाली जो वीडियो थी हमारे हेरिडिटी की, वो एकदम थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन था। अब इस वाले वीडियो में आपको कुछ न्यूमेरिकल के आइडिया हो जाएंगे। शायद अगर आपने इन सभी को कर लिया तो शायद मुझे लगता है 10% और ज़्यादा क्वेश्चन आने की चांसेस आपको बढ़ जाएगा। तो आप देख लीजिए, हम यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 तरह के क्वेश्चन करेंगे। चलो देखते हैं बिना किसी लेट करते हुए। चलो, अगर आप इस चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सो पहले वाले जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है, इफ कैपिटल Y if capital Y show red color flower and small y show white color flower। तो यहाँ पर आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है सर, यहाँ पर कैपिटल Y, so this is red color flower and small y this is white color flower। डन, व्हाइट कलर फ्लावर। अभी यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है जैसे मेंशन द कलर विथ हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस मींस आपको पता है होमोजाइगस किसको बोलते हैं। होमोजाइगस हम उसको बोलेंगे अगर किसी अल्फाबेट में कैपिटल और स्मॉल एक ही अल्फाबेट के हुआ, जैसे कि कैपिटल Y आपको होमोजाइगस मिलेगा, स्मॉल y भी आपको होमोजाइगस मिलेगा। जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पर कैपिटल Y रेड कलर, स्मॉल y व्हाइट कलर। दिस इज नॉट आवर क्वेश्चन। सो आवर क्वेश्चन इज मेंशन द कलर ऑफ हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस मींस हमें कैपिटल Y और स्मॉल y निकालना पड़ेगा। दिस इज द क्वेश्चन फर्स्ट। सो देखते हैं भाई, कैपिटल Y रेड कलर, स्मॉल y व्हाइट कलर। दिस इज रेड, दिस इज व्हाइट कलर। सो करते हैं मेंडल की तरफ से यहाँ पर। सो कैपिटल Y स्मॉल y, this is capital Y small y, this is also we have capital Y small y and this is also capital Y small y। so यहाँ पर आपको पता है कैपिटल Y जहाँ पर भी आपको कैपिटल मिलेगा, तो यहाँ अगर कैपिटल Y ने रेड को डोनेट किया तो यहाँ पर कैपिटल Y होने के वजह से सभी के सभी, ए वाला भी रेड होगा, ए वाला भी रेड होगा, ए वाला भी रेड होगा और ए वाला भी रेड होगा। मतलब सभी के सभी जो फ्लावर है, सभी के सभी फ्लावर रेड निकल के आएगा। और यहाँ पर बताया गया है, तो आज मेंशन द कलर तो रेड आ गया, तो एक नंबर का आंसर क्या होगा, कलर इज रेड कलर। दिस इज द आंसर ऑफ नंबर 1 क्वेश्चन। और सेकंड वाले क्वेश्चन में कहा गया है हाउ मेनी कैरेक्टर विल अपीयर। कैरेक्टर आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड 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 रेड। सो बी नंबर में हमें मिलेगा वन कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर, दैट इज रेड। यस, दिस इज द नंबर 2 क्वेश्चन। और उसके बाद बताया गया है एन इंडिविजुअल अपीयर। इंडिविजुअल नंबर, मैंने बताया आपको इंडिविजुअल नंबर कैसे करते हैं। अगर आपने ऐसे क्रॉस नहीं किया तो आप इंडिविजुअल नंबर को ऐसे भी निकाल सकते हैं भाई। यहाँ पर 1 2 1 2, तो 2 और 2 कितने हुआ, 4। सो इंडिविजुअल नंबर कितने होंगे, सो इंडिविजुअल नंबर शुड बी 4 एकदम। तो देख लीजिए ए वाला हुआ अब पहला क्वेश्चन का आंसर। देख लीजिए अच्छे से भाई। सॉरी, डन। चलो देख लिया भाई। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं हम भाई। और सेकंड दूसरा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई एक। डन। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं भाई। तो एक हो गया सर। अच्छा, सेकंड नंबर क्वेश्चन में कुछ अलग तरह की क्वेश्चन है। बताया गया है ए प्लांट विथ कैपिटल T कैपिटल आर स्मॉल आर। दिस इज द जीनोटाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट। आइडेंटिफाई द परसेंट ऑफ पोलन with capital T and 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 percent of pollen with capital T capital R। This is the question। देख सकते हैं भाई यहाँ पर आइडेंटिफाई द पोलन विथ कैपिटल T। चलो देखते हैं भाई, यहाँ पर जो प्लांट दिया है हमें, प्लांट जो है प्लांट कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल आर। दिस इज आवर जीनोटाइप। डन। अगर हमने इसको अलग अलग किया, जब भी दिस इज वन एग्जांपल ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस।
आपको पता है यहाँ पर दो पेयर के ट्रेट है, तो अगर हमने इसको अलग अलग कर दिया, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कितना इजी आप देख लीजिए भाई। अगर आप यहाँ पर से एक गैमेट को चूज करते हैं, वो गैमेट तो आपके लिए कैपिटल टी हो, बिकॉज gametes are present in homozygous condition. Whenever you have homozygous condition, you doesn't care what type of gamete, but gamete should be same. तो यहाँ पर कैपिटल टी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर से आपको कैपिटल आर और स्मॉल आर चलाएगा अलग अलग। सो आप देख लीजिए, अगर आप एक यहाँ पर कैपिटल टी अगर मिला तो आप कैपिटल टी कैपिटल आर, ये वाला एक कोलन आ जाएगा आपको, और एक वाला कौन आएगा कैपिटल टी स्मॉल आर। आप देख सकते हैं अच्छे से, इस दोनों जीनोटाइप में कैपिटल टी कॉमन है। सो आपको क्वेश्चन में से ऐसे बताया गया, ए प्लांट विथ कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस, राइट द परसेंटेज ऑफ कैपिटल टी। सो कैपिटल टी कितना हुआ, कैपिटल टी पोलन का जो परसेंटेज होगा वो होगा लगभग नहीं 100%। दोनों में तो कैपिटल टी है ना, लेकिन कैपिटल टी कैपिटल आर सो 50%, सो इट इज 50%, और कैपिटल टी स्मॉल आर वो भी होगा 50%। सर अगर बताया गया किस लिए सर, किस लिए ये जो किस लिए, सर इट इज डन ड्यू टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, डन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो दिस इज द सेकंड नंबर क्वेश्चन आंसर। आपको कैपिटल टी पोलर में 100% मिलेगा, कैपिटल टी, और कैपिटल टी कैपिटल आर में से 50% आ जाएगा, और कैपिटल टी स्मॉल आर में से 50% आ जाएगा आपको। भाई देख लीजिए अच्छे से क्वेश्चन। चलो देख लो भाई अच्छे से, चलो चलते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भाई। चलो चलो 2 नंबर भी हो गया डन। चलो 3 नंबर पे हम चले आते हैं सर। अच्छा, तो 3 नंबर में बताया गया है, ए क्रॉस बिटवीन पी प्लांट विथ व्हाइट फ्लावर, small v, this is a trait, and pea plant with violet flowers, capital V, this is dominant trait। तो हमें दिया गया है 3 नंबर, pea plant white color, that is small v, and pea plant violet color, that is capital V। So this is our 2 genotype। So flower resulted in F2 progeny, डायरेक्ट हमें F2 में बताया गया है, एंड प्रोजेनी द रेशियो ऑफ वायलेट एंड व्हाइट कलर। जो भी बच्चे कुछ समझते हैं जेनेटिक्स, मेरे जो बच्चे हैं, अगर मेरे बाहर के भी कुछ बच्चे जेनेटिक्स अगर उनको आता है, तो ए वाला क्वेश्चन उन्हें करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही उसका आंसर निकाला जा सकता है। देख लीजिए कैसे। सर दिस इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डन, दिस इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर मैं दूसरा भी करके दिखाऊंगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर हम F2 में चलाए, तो उसमें फिनोटाइपिक जो रेशियो होता है, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है सर, 3:1। सो हमें पता है ये 3 किस लिए, ये 3 होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगर आपको पता है कैपिटल V इज अ डोमिनेंट ट्रेट, एंड व्हेयरएज स्मॉल v इज अ रिसेसिव ट्रेट। सो अगर 3/1 आया, तो 3 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा वायोलेट, और 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा व्हाइट। सो इसका आंसर आपको क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपको 3:1, क्योंकि आपको बोला है वायोलेट कलर और व्हाइट कलर का रेशियो, कलर दिखाई देता है, ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, इसलिए वो फिनोटाइपिक कैरेक्टर हुआ। अगर बोलता कि कैपिटल V कितना, कैपिटल V स्मॉल v कितना, और स्मॉल v कितना, देन भी हम निकाल सकते हैं उसको। हमें पता है उसका जीनोटाइपिक रेशियो F2 का, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 1:2:1। सो पहले 1 तो प्योर डोमिनेंट हुआ, जैसे कि कैपिटल V। सेकेंड जो 2 होता है वो कैपिटल V स्मॉल v होगा, और थर्ड वाला स्मॉल v। सो
अगर आप यहाँ पर अगर आपको रेशियो चलाया था जीनोटाइप रेशियो, तो आप क्या बोल सकते हैं, 1 2 1। दिस इज द एक्चुअल थिंग। अगर आपने जेनेटिक्स को अच्छे से समझा है, जेनेटिक्स में मेहनत थोड़े भी किए हैं, सो जेनेटिक्स उसका रंग जरूर दिखाएगा भाई। जेनेटिक्स का कुछ खासियत होता है भाई, उसको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट आपको कुछ टेक्निकल बातों में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कैसे हम क्रॉस को दिखे, कैसे हम क्रॉस को बनाए, वो दोनों चीज पर आपकी जेनेटिक्स के आंसर 100% डिपेंड करते हैं भाई। तो आप देख लीजिए, अगर आपको जेनेटिक्स का पता है कुछ रूल्स, मुझे पता है भाई सर, डाईहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जो F2 जनरेशन की फिनोटाइपिक रेशियो है वो 3:1 होगा, और जीनोटाइपिक रेशियो शुड बी 1:2:1। पहले 3 तो सर टॉल पी प्लांट में टॉल था, 1 ड्वार्फ था, तो यहाँ पर अगर डोमिनेंट वायलेट हुआ तो इट शुड बी द वायलेट इंस्टेड ऑफ टॉल। तो आपको कुछ ऐसे करके आप बहुत अच्छे से शानदार क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सर आपने क्या पढ़ाया मुझे समझ नहीं आया, अभी मैं आपको एकदम बेसिक प्रोसेस से लेके चलूंगा। चलो यही वाला आंसर की एकदम बेसिक पॉइंट। चलो देखते हैं भाई बेसिक पॉइंट क्या सर, बेसिक हम कैसे करेंगे, थोड़ा टाइम आपको लगेगा, लेकिन कोई कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं। ये वाला कैसे सर करें, देख लीजिए सर, ऐसे सर वायलेट पी प्लांट एंड व्हाइट पी प्लांट, व्हाइट पी प्लांट, आपको एक बार क्रॉस की भी रिपीट हो जाएगा, वायलेट कैपिटल वी, व्हाइट स्मॉल वी, दिस इज P1 जनरेशन, यस डन। अगर आपने यहाँ पर से क्रॉस किया तो आपको क्या आ जाएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कैपिटल वी स्मॉल वी, दिस इज F1 जनरेशन, दिस इज वायलेट। लेकिन आपको कहा गया है F2 बताओ सर, F2 बताओ, नॉट F1। तो F2 क्या करेंगे आप, F2 में मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, F1 में कैरेक्टर वायलेट बट प्रोजेनी नंबर शुड बी 4, 1 2 1 2 2 2 4। दैट्स द क्वेश्चन कि F1 जनरेशन में सर एक ही कैरेक्टर हमें मिला था, यही लॉ ऑफ डोमिनेंस का एग्जांपल है। मेंडल के जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है, उन्हें उसे करने के बाद जो ऑब्जर्व किया था, उन्होंने बताया था कि F1 में एक ही तरह के ट्रेड दिखाई देते हैं, वो ट्रेड कोई भी एक पेरेंट ही फुल आ जाएगा। लेकिन जब उन्होंने F2 किया तो उन्होंने दिखाए दो तरह के ट्रेड, पेरेंटल ट्रेड दोनों के दोनों आते हैं, लेकिन उसकी रेशियो में डिफ्रेंसिएशन है, एक ज्यादा मात्रा में चले जाते हैं और एक कम मात्रा में चले जाते हैं। आपको पता है 3:1, 75% टॉल आएगा F2 में और 25% ड्वार्फ आएगा F2 में। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन सर। अगर आपने उसका सेल्फिंग किया, सेल्फिंग कैसे करें सर, कैपिटल वी स्मॉल वी एंड कैपिटल वी स्मॉल वी, आप उसको करिए। अब देख लीजिए यहाँ पर कैपिटल वी और स्मॉल वी किया, तो कैपिटल वी आया, कैपिटल वी स्मॉल वी लास्ट में आया स्मॉल वी। कैपिटल वी वायलेट कलर होगा, कैपिटल वी स्मॉल वी ऑल्सो वायलेट कलर, और कैपिटल वी स्मॉल वी वायलेट कलर हमें पता है लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से। और स्मॉल वी होमोजाइगस कंडीशन में अगर कोई भी ट्रेट रहा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रिसेसिव ट्रेट। एक बात अच्छे से देख लीजिए, होमोजाइगस कंडीशन में ही रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस करेगा और दूसरे किसी भी कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर सकेगा भाई। सो हम इसको क्या लिखेंगे, हम उसके लिखेंगे व्हाइट कलर के पी प्लांट। सो देखते हैं हम यहाँ पर, सो कैपिटल भी आपको पता है वायलेट कलर होंगे, कैपिटल वी स्मॉल वी वायलेट कलर होंगे, लेकिन स्मॉल बी जो होंगे वो होंगे वाइट कलर। कैपिटल वी वायलेट कलर ड्यू टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। अच्छे से आप देख लीजिए, जेनेटिक्स के कुछ बेसिक फंडे हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। अगर आपने इस फंडे को बहुत अच्छे से समझ लिया तो आपको कोई भी क्वेश्चन इजीली आपको आएगा। भाई देख लीजिए यहाँ पर, रिसेसिव ओनली ट्रेट माने ओनली एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन। अगर आपको कोई क्वेश्चन मिला डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस इन होमो एंड हेटेरोजाइगस बोथ कंडीशन, ए वाला भी करेक्ट होगा। अगर आपको कोई ऑप्शन मिला रिसेसिव ट्रेट ओनली एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन नॉट इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, वो भी एकदम करेक्ट होगा। सो अच्छे से देख लीजिए भाई यहाँ पर आप, चलो देख लीजिए अच्छे से। सो अब हम यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे व्हाइट कलर के फ्लावर। सो अगर रेशियो आपने दिखा वायलेट 3 आया और एक व्हाइट, रेशियो कितना हुआ 3:1। सो व्हाइट कलर के जो रेशियो हो गए वो है 25% और वायलेट कलर कितने होंगे, वायलेट कलर के होंगे 75%। सो दिस इज वी हैव 3:1 रेशियो इन दैट पर्टिकुलर क्रॉस। चलो भाई अच्छे से देख लो भाई, 3 नंबर भी गया। चलो चौथे नंबर की तरफ हम धीरे धीरे चलते हैं भाई।
अच्छे से देख लो, बोर्ड में दिया हुआ है सब कुछ। चलो मैं बोर्ड को क्लियर कर लेता हूँ। सर चौथे नंबर पे जो क्वेश्चन आया है वो जेनेटिक्स का सबसे बेसिक, सबसे एलिमेंटरी और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपने आप एक खूबी है, वो क्वेश्चन के बहुत ही, इस चैप्टर के बहुत ही गिना चुना क्वेश्चन में से एक होता है। अगर भी कोई भी ब्लाइंड स्टूडेंट अगर अपनी उंगली को जेनेटिक्स के एक क्वेश्चन पे रखता है, वो क्वेश्चन यही निकल के आएगा। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट बेसिक क्वेश्चन एवर, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अच्छे से आप देख लीजिए क्वेश्चन को। तो इसे करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से देखना होगा। जिसकी मेल में क्रोमोसोम नंबर आपको पता है 46, और फीमेल में भी क्रोमोसोम नंबर कितने आएंगे 46, ये हम सभी को पता है। तो 46 में 44 होंगे ऑटोसोम और एक पेयर होंगे सेक्स क्रोमोसोम, और दूसरे में भी 44 होंगे ऑटोसोम और एक पेयर होंगे सेक्स क्रोमोसोम। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, मेल में सेक्स क्रोमोसोम XY होता है। अगर सेक्स क्रोमोसोम में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोगेमेटिक कंडीशन। अगर कोई भी डिफ्रेंशिएशन उसमें नहीं है उसको हम बोलेंगे होमोगेमेटिक कंडीशन। अब अच्छे से यहाँ पर देख सकते हो भाई, यहाँ पर X और Y मीन्स दोनों के दोनों अलग तरह के क्रोमोसोम हैं, इसलिए मेल ही ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन करेगा, फीमेल नहीं कर सकता। बॉडी में दो तरह के सेल होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक सेल जो मैं अपने हाथ में अभी बना रहा हूँ, और दूसरा होता है जार्म सेल। सोमैटिक सेल जब डिवाइड करेंगे वो उसको बोलेंगे माइटोसिस, और जार्म सेल जब डिवाइड करेंगे उसको हम बोलेंगे म्यूसिस। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू प्रोसेस ऑफ म्यूसिस हमें नंबर हाफ नंबर के क्रोमोसोम के हमेशा ही मिलते हैं। बच्चे से देख लीजिए भाई। सो यहाँ पर अगर हमने हाफ किया तो 22A + X, और दूसरे में क्या आ जाएगा 22A + Y आ जाएगा। चलो ये भी सही है भाई। चलो फीमेल में आप देख सकते हो, फीमेल में एक ही तरह के क्रोमोसोम होने की वजह से हमें 22A + X और 22A + Y मीन्स दोनों के दोनों गैमेट सेम तरह के मिलेंगे, उसको हम बोलेंगे होमोगैमेट्स। आप देख सकते हैं दोनों के दोनों ही सेम तरह के गैमेट हैं, इसलिए हम उनको बोलेंगे होमोगैमेट्स। अच्छे से देख लीजिए आप भाई, होमोगैमेट्स बोलेंगे हम उसको। अगर मेल में दोनों X और Y दो अलग तरह के गैमेट होते हैं उसको, इसलिए हम उसको बोलेंगे क्या, हेट्रोगैमेट्स। सो मेल ही ह्यूमन में सेक्स को डिटरमाइन करेगा, फीमेल नहीं कर सकता भाई। Y क्रोमोसोम, जिसके स्पर्म में भी Y क्रोमोसोम गया है माने वही डिटरमाइन करेगा कि सेक्स लड़का होगा या सेक्स लड़की होंगी। चलो देखते हैं अच्छे से। चलो अगर स्पर्म X लेके जाता है तो फीमेल में तो हमें सिर्फ X ही मिलेगा, तो यहाँ पर गर्ल होने की संभावना सबसे ज़्यादा, संभावना नहीं पूरी गर्ल ही होंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले में 44A + XX, दूसरे में भी 44A + XX, तीसरे में हम चले आते हैं भाई। चलो तीसरे में देख लो भाई अच्छे से, Y जाने की वजह से 44 + XY, यस दैट इज मेल, एंड 44 + XY ऑल्सो, एंड इट इज़ ऑल्सो मेल। सो यहाँ पर हमें 2 बॉय मिलते हैं और 2 गर्ल हमें मिलेंगे। तो हमें क्वेश्चन में बताया गया है मेंशन द सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस इन ह्यूमन बींग्स। ओके, हमने कर लिया। और यहाँ पर हमें बताया गया आइडेंटिफाई द % ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोजेनी इन नेक्स्ट जनरेशन। सो हम देखते हैं यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं भाई। यहाँ पर अगर हमने बॉय लिख दिया तो बॉय कितने हुआ 2 नंबर में, और गर्ल भी कितने हुआ, गर्ल हो जाएंगे 2 नंबर पर, तो 2/2 1/1 आ जाएंगे भाई। सो बॉय के होंगे 50% और गर्ल के भी होंगे 50%। अच्छे से आप देख लीजिए वीडियो को अच्छे से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। अगर आपको इस क्लास में से थोड़ी सी भी मदद मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। सो दिस इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपको थोड़ी सी भी पढ़ाई करनी होगी इस चैप्टर में से, क्रॉस रिलेटेड क्वेश्चन है, सो दीज आर द 4 क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चैप्टर। सो अब अच्छे से देख लीजिए भाई सभी के सभी क्वेश्चन को। अगर आपने इस चारों के चारों क्वेश्चन को कर दिया तो आपको लगभग 28% आ जाएगा
और आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं कुछ क्रॉस बना के, खुद से भी बना के आप ट्राई करोगे। अगर आप खुद से अगर ट्राई नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते भाई। आपको बेसिक कुछ चीज़ें आ सकते हैं, जेनेटिक्स में कुछ बेसिक चीज़ें हैं, सो आप अच्छे से देख लीजिए भाई।